Ya Ali Madad, Al-Wise, Abu Ali, Wise number 1. 28th of April 1991, my lecture in Senior Citizens at Calgary. Ya Ali Madad. आपको देख के मुझे बचपना याद आ गया। क्यों बचपना याद आया? इसलिए याद आया कि बच्चे को कमाने की कोई फिक्र नहीं होती, घर में खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं और बच्चे को कोई व्याधि नहीं, चिंता नहीं। आज हमारी हालत ऐसी है, हम घर बैठे हैं, हमारा धर्म पिता एडॉप्ट जिसने हमको किया, यानी कि कनाडा की गवर्नमेंट, वो हमारी धर्म पिता है। घर बैठे हमको चेक भेज देती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, खीसे भरे हुए हैं, बिजनेस की व्याधि नहीं, खाने की चिंता नहीं, कुछ नहीं। जिस तरह बचपन खेल तमाशे में निकलता है और सीरियस थिंकिंग नहीं होती, आज हमको बूढ़ी उम्र के अंदर ऐसे ही मौज मजा दुनिया की नजर की मिल गई। मैं खुद इस वक्त 72 बरस का हूं। मैं अपनी इस उम्र तक, बचपन के 3 बरस से लेके अब तक की मेरी सारी बातें मुझे याद हैं। दुनिया के अंदर हम आए, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक दफा फरमान किया कि तुम 2 घड़ी एक कोने में बैठ के सोचो कि तुम कौन हो और तुम्हारा पैदा करने वाला खालिक कौन है, तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है और तुम्हें दुनिया में भेजने की क्या जरूरत हुई। हम अभी बूढ़े हो रहे हैं, मैं नहीं कहता बूढ़े हैं, बूढ़े हो रहे हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के पास 80 बरस का एक मुखी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, मौला अब मैं रिटायर्ड होता हूं, बूढ़ा हो गया हूं। सब फरमाया कितनी उम्र है? ये तो 80 बरस के करीब हूं। सब बोले 85 बरस के बाद आदमी बूढ़ा होता है, 5 बरस और मेरी सेवा करो। बूढ़ा किसको कहते हैं? कि जो चल फिर न सके, मोहताज हो जाए। जब तक आप मोहताज नहीं और खुदा आपको कभी मोहताज न करे, मेरी दुआ है, तब तक आप बूढ़े नहीं। जब इंसान चलने फिरने के लायक न रहे, फिर भले वो 50 बरस का हो गए, वो बूढ़ा हो गया। मैंने 25 बरस के बूढ़े देखे हैं और 85 बरस के जवान देखे हैं। कुछ बरस पहले टोरंटो गया वाज की ट्रिप पे। टोरंटो में जो मेन जमात खाना है, अंदर गया, देखा तो पानी पिलाने के लिए 2-3 लोग खड़े हैं। मैं जिसके पास गया उसको देख के मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बाबा कितनी उम्र है? तो बोला 85 बरस की, और जमात में पानी पिला रहा है। मैंने जमात में वाइज में इसका जिक्र किया। 85 बरस का आदमी है, उसको ऐसा हुआ चलो मौला के घर की कुछ सेवा करो, जमात को पानी पिला रहा है। बहुत बरस पहले बॉम्बे के कांडी मोहल्ला में, जिसको आज करीमाबाद कहते हैं, शाम की एक मजलिस थी। मैं वाज करके मैं उठा, हमको केले का झूरा मिला। बॉम्बे में वसई के केले हैं, छोटे छोटे पीले रंग के, बहुत खुशबूदार, बहुत मजेदार होते हैं। मुझे बहुत से लोग हमेशा पकड़ते हैं वाज के बाद। कुछ लोग आए मेरे पास, मैं झूरा खा रहा था,
आधा केला मैं खा चुका, लोगों से बातें भी कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मैंने पलट के देखा, उस वक्त उसकी ऐसी ही लगभग 82-83 वर्ष की उम्र थी, मोमना था। मैं आज भी उसको याद करता हूं, मेरे दिल में उसके लिए प्रेम पैदा होता है। हबीब इस्माइल उसका नाम। उसने जिंदगी में कभी बूट नहीं पहने, सख्त गरीब आदमी, बिल्कुल अकेला, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कोई सगा कुटुंबी नहीं। सिद्धपुर के पास मैथान एक गांव है जहां से वो आया था छोटी उम्र में, और सारी जिंदगी उसने मजदूरी की। और इस उम्र में भी 82-83 वर्ष की उम्र में वो घरों घर जावे और पुरानी चीजें खरीद के कबाड़िए की दुकान पे जाके बेच आवे। 2 आने 4 आने जो कुछ भी उसको मिले उसमें से वो चौथ की 10 देवे, इसी कानी मोहल्ले के जमात खाने में से नानी ले लेवे, और बाहर जहां लिफ्ट थी वहां एलिवेटर के पास कॉरिडोर में सो जावे। चटाई नहीं, कोई ब्लैंकेट नहीं, कोई पिलो नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सो जावे। निहायत ही मोमन इंसान। मैंने पलट के देखा तो उसने मुझे यादी मदद कही। हाथ में एक कपड़े की थैली ऐसा लटकाई हुई थी। मैंने कहा, क्यों हबीब भाई? तुम्हारा नहीं, मुझे कुछ काम नहीं, आप ये केला खा लो ना, तो उसके छिलका जो है वो मैं जमा कर लूं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? कहते, क्या करूं, मैं कोई सेवा करने के लायक नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो, जमात के अंदर बच्चे कुछ खा के फेंक देते हैं, बड़े लोग भी छिलका ऐसा जो झूरा मिलता है तो फेंक देते हैं, तो मैं ये उठा के कचरे के टपले में डाल देता हूं। मौला मेरी इतनी सेवा तो कबूल करे, मैं कुछ तो फायदे वाला बनूं। हमें अपने जीवन में यूजफुल होना चाहिए। हम सोचें, मैंने जिंदगी में, मैं अपनी बात करता हूं कि मैं अभी 72 वर्ष का हुआ हूं। 72 वर्ष मैंने इस जमीन को कचरा है। जमीन के ऊपर चलता हूं, मेरे बूटों के नीचे ये धरती कचरी हुई है। 72 वर्ष मैंने कितने मन, कितने टन खाना खाया, कितने गैलन मैंने पीना पिया, कितने कपड़े हटाए। अपनी जिंदगी का ख्याल करें। अब मैं कुछ करने के लायक ना रहूं, क्या मैं अपाहज हो गया? मैं यूजफुल बनूं। कुछ तो भलाई होनी चाहिए हमारे यहां। अगर मैं मौज शौक के अंदर इस उम्र में पड़ गया कि जो उम्र इबादत की है, तो क्या मेरे लिए ये लायक है? बहुत पुराने जमाने के अंदर 2000 साल पहले शंकराचार्य नाम का एक बहुत बड़ा काबिल विद्वान पैदा हुआ था हिंदुस्तान में। राजा अशोक के जमाने में, बुढ़ापे में भी ऐसा ही होता है ना, कभी गला खराब हुआ, कभी पांव खराब हुआ। यह शंकराचार्य ने हिंदुस्तान की काया पलट की। हिंदुस्तान के अंदर इसने एक लॉ बनाया। लॉ यह था कि 25 वर्ष तक आदमी विद्या सीखे, इल्म सीखे, हुनर सीखे। 25 से 50 वर्ष आदमी फैमिली रेज करे, काम करे, बिजनेस करे। 50 वर्ष से 75 वर्ष वो अपने बीवी, बच्चे और उनकी जो औलाद होती है उनको ट्रेन करे, जमाने के ऊपर लेके आवे और अपनी फैमिली को राइट ट्रैक पे लगा दे। तब तक इसके जो बेटे होते थे वो 50-60 वर्ष की उम्र तक बूढ़े हो जाते थे, और 75 वर्ष की उम्र के बाद वो आदमी घर बार छोड़ के जंगल में चला जाए।
साधु बन जाए और बाकी जितने भी उसकी उम्र 75 वर्ष के बाद रहे वो खुदा ताला की इबादत में निकाले। उसने ये 4 हिस्से किए इंसान की लाइफ के। देखो 2000 साल पहले उसने कैसे अकल की बात कही। हम भी पैदा हुए माता पिता के हाथ के नीचे बड़े हुए, पढ़े लिखे, धंधे पे लगे, शादी की, बच्चे हुए। इस उम्र तक पहुंच के हम फिर बूढ़े हुए। बूढ़े होने लगे 60 वर्ष की उम्र के बाद। और ये जो उम्र जहां के आके हम फ्री हो गए, बच्चे जवान हो गए, हमें अपनी फैमिली का कोई अभी बोझ नहीं, तंदुरुस्ती भी है। अब हमें एक ही चीज याद रखनी चाहिए और वो है मौत। हर हालत में मौत तो है ही और हमें मौत का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मौत का इंतजार करना आदमी को बहुत से गुनाहों से बचाता है। जरूर मरना है, बिला शक मरना है। तो ये जो बाकी की जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर जो हम मिस कर चुके हैं, इबादत, बंदगी, धर्म, कर्म जो हम मिस कर चुके हैं, क्योंकि हमको कमाई करनी थी, बच्चे रेस करने थे, फैमिली बनानी थी, अब वो जो खड़ा है उसको पूरना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। इस उम्र में यूजफुल बनना चाहिए, कुछ काम करें, मजहब का, जमात का, अपनी आत्मा का कुछ हमें काम करना चाहिए। वैंकूवर के अंदर मैं बहुत दफा इसी तरह सीनियर सिटीजन के सामने बोल चुका हूं। मैं सारी जिंदगी जमात को मजहब सिखाता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात को जो चीजें कहता हूं मैं खुद करता हूं, उसके बाद कहता हूं। मैंने ऐसी कभी कोई चीज जमात को नहीं कही कि जो मैं नहीं पालता, क्योंकि अगर मैं ऐसा न करूं तो मेरा अंतकरण और है, जीव और है, तो खुद मेरा अंदर बाहर जुदा है, इसलिए मेरी जबान में असर नहीं होगा। लेकिन मेरे मौला का शुक्राना है कि मेरा अंदर बाहर एक ही है। और यही बात मैं कहना चाहता हूं। यह खुद की मेरी जिंदगी का एक अनुभव है कि मुझे सारी जिंदगी कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। मैं ये लेक्चर कर रहा हूं, वाज में ऐसी बातें नहीं कहता, लेकिन मैं आज आपके सामने आपके एक छोटे भाई के तौर पे खड़ा हूं। मुझे जिंदगी में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, कभी मुंझारा नहीं हुआ, मैं जिंदगी में कभी बोर नहीं हुआ, थका नहीं, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेला हो गया, मेरा कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा बिजी रहा। आज आप मौला के शुक्रगुजार बनो, मौला ने आपको अच्छी तंदुरुस्ती दी है। अगर हम अफ्रीका के, इंडिया, पाकिस्तान में रहते, मोस्टली आप अफ्रीका से आए हो, तो क्या अफ्रीका में हमें ऐसी जिंदगी मिलती जो आज हमको मिल रही है? हमारे एक काउंट साहब थे, काउंट हबीब पूजा, खुदा ने उसको बड़ी मिल्कत दी, जगह जगह उसने बिल्डिंगें बनाई। सारे शहर में सबसे ज्यादा बिल्डिंग वाले, प्रॉपर्टी वाले हमारे काउंट हबीब पूजा थे। वो ये सोचते थे, मैं बहुत दफा उनके साथ मिला कि आराम से बैठेंगे, इसका किराया आएगा और हम मजे करेंगे। नेरेरे ने सारी बिल्डिंगें ले ली, गुजर गए, मौला उनको अपनी रहमत में रखे। ये एक मिसाल है। हमारी सारी, इसमें सिर्फ काउंट हबीब पूजा की बात नहीं, हमारी सारी कौम की वो सारी मिलकतें चली गई। जो मिलकतें हमने इसलिए बनाई थी कि बड़ी उम्र में बैठ के इसका भाड़ा खाएंगे, खत्म हो गया। लेकिन आज हमारी कोई मिलकत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। गवर्नमेंट हमको चेक देती है, बड़ी उम्र के लोगों को, सीनियर सिटीजन को $1,000-1,200 घर बैठे मिलते हैं। ये दुनिया में कौन सा मुल्क है कनाडा के सिवा कि जहां ये सहूलत मिले?
حضرت امام نے ہمارے لیے کینیڈا چنا ہے، اس نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جو اس طرح سے دیتا ہے۔ یورپ کے ملکوں کے اندر پینشنیں ملتی ہیں، اولڈ ایج پینشن، لیکن ان کو ملتی ہیں کہ جنہوں نے کم از کم 35 سے 40 برس کام کیا ہے اور انہوں نے اولڈ ایج پینشن کے لیے کنٹریبیوشن کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں بھی ہے، لیکن ہم نے ادھر آ کے، ہم بوڑھے لوگوں نے جس کی عمر 65 برس کے اوپر ہو گئی ادھر آئے، انہوں نے تو کبھی یہاں ٹیکس نہیں دیا، کوئی کام نہیں کیا، اور پھر بھی ہم کو چیک مل رہے ہیں۔ ایسی گورنمنٹ دنیا میں کدھر نہیں۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ ہم ادھر آئے، مولا نے ہم کو یہاں بھیجا۔ اب ہمیں کھانے کمانے کی کوئی فکر نہیں، تو کم از کم اب اس عمر کے اندر کتابیں پڑھو، علم گنان میں وادھارا کرو، جماعت کی کسی نہ کسی طریقے سے سیوا کرو، انگت سیوا بھی کرو شریر کی، اور آپ کے پاس 2 پیسے بچ جائیں اس کی بھی سیوا کرو، اپنی فیملی کی سیوا کرو، پوترے دوتروں کو علم گنان سکھاؤ، اپنی جماعت کے بچوں کو کچھ گنان سکھاؤ۔ میں وینکوور کے اندر بہت دفعہ بول چکا ہوں اور کچھ عمل ہوا بھی ہے۔ میں نے کہا ہر سیشن کے اندر ایک بڑی عمر کا آدمی، ایک سینئر کھڑا ہوئے اور وہ اپنی زندگی کے کچھ امپورٹنٹ واقعہ یہاں بیان کرے، خاص طور پہ جو بڑی عمر کے لوگوں ہیں جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کے دیدار کیے ہیں، مولا کے واقعات بہت سے دیکھے ہیں، وہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں، آپ بیان کرو۔ ہر سیشن میں وارہ فرتی آپ میں سے ایک 2 آدمی آ کے 5 منٹ 10 منٹ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کی کوئی بات آپ کو یاد ہوئے اس کو ریکارڈ کراؤ، اور آپ کے جو آرگنائزرز ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی آرگنائزیشن شروع کرو کہ وہ باتیں ریکارڈ ہوئیں، اور ادھر یہ کام ابھی ہو رہا ہے۔ لاسٹ سیشن کے اندر کاؤنٹر نظر علی تھے ادھر ہمارے دام جی، انہوں نے کچھ اپنے ذکر کیے، سلطان محمد شاہ کے زمانے کے، نیروی کے اندر مکھی بھی تھے۔ تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کے کچھ واقعات جو امام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا کوئی جماعت کا ایسا معاملہ جو آپ کو یاد آتا ہے، ینگسٹرز کی ہسٹوریکل نالج کے واسطے بیان کرو، گھر پہ بیٹھ کے لکھو۔ میرے کچھ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو میں کہتا رہتا ہوں کہ کچھ لکھو۔ گئے برس کام حسین ناصر شریف گزر گئے، 2 ویک باقی تھے 100 برس میں، 2 ویک باقی تھے، 2 ویک زندہ رہتے تو 100 برس کے ہوتے، وہ گزر گئے۔ میں بہت دفعہ ان کو کہتا رہا کہ کچھ لکھو، مگر اس نے لکھنا نہیں۔ پھر میں نے کیا کیا کہ ٹیپ ریکارڈر لے جاؤں اور اس کے ساتھ میں رکھ دوں۔ ایسی کچھ ٹیپیں میں نے کاؤنٹ حسین ناصر کی بنائی ہیں، پرانی ہسٹری نظر آتی ہے۔ 6 برس کی عمر میں وہ آئے تھے ادھر، تو اس وقت ٹنگانی کا کیسا تھا، جرمن کا راج تھا، ہمارا جماعت خانہ کہاں تھا، ہماری جماعت کتنی تھی، وہ سب حالات اس نے بیان کیے کہ جو کہیں لکھے ہوئے نہیں۔ تو اس طرح یہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بڑے تجربہ کار، یعنی کہ ایکسپیرینس، انوبھوی ہیں، تو آپ کا زندگی کا انوبھو لوگوں کو بتاؤ۔ آپ کے سیشن میں 1 2 بھائی سب کچھ نہ کچھ واقعہ بیان کرو کہ جس کی وجہ سے جماعت کو کچھ جاننا ملے۔ اگر آپ لکھ سکتے ہو تو گھر میں اپنی جیون سٹوری لکھو، میرا باپ کون تھا، میرا دادا کون تھا، کبھی ہم آئے۔ یہ آپ کی جیون سٹوری آپ کے بچوں کے لیے بہت کام آئے گی۔ میرے بچے میرے پیچھے پڑے تھے کچھ 10 برس پہلے، تو میں نے اپنی لائف لکھنی شروع کی۔ اب جب لکھنے کے لیے بیٹھا تو اتنی چیزیں مجھے یاد آئیں کہ میں خود حیران تھا کہ یہ سب واقعات بن گئے۔ نارملی آدمی کے برین میں سے بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، مگر یاد کرنے سے بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں۔ اور کبھی ایک دفعہ تھریڈ ہاتھ میں آ گیا،
धागे का छेड़ा मिल गया तो फिर वो गूंचमन निकल जाती है, बहुत सी चीजें याद आती हैं। उसके अंदर आदमी को अपने जीवन में अपनी चीजें भी याद आती हैं, गैरों की चीजें भी याद आती हैं। एक दफा मैं दार ए सलाम में घर पर बैठा था, ऐसा ही मुझे ख्याल आया कि भला देखो तो सही मुझे कितने मेरे दोस्त याद हैं। कागज लेके पेन लेके मैंने लिखना शुरू किया। पहले मैंने बचपन के दोस्तों के नाम याद किए, जो जो बढ़ता गया 700-800 तक नाम पहुंच गए। हालांकि वो पूरे नहीं है, फिर मैंने लिखने बंद कर दिए, रह गए इसी तरह से। और लास्ट ईयर मैं जब दार ए सलाम गया, हर साल जाता हूं तंजानिया के साथ मुझे एक किस्म का संबंध है। मैं 40 बरस रहा, हर साल जाता हूं, पुरानी चीजें याद करता हूं। ये मार्केट स्ट्रीट, ये इंडिया स्ट्रीट, ये मोरोगोरो रोड, ये जमात स्ट्रीट, इर्द गिर्द देखो तो इस्माइलियों से भरा हुआ था। आज कोई कोई दुकान इस्माइलियों की रह गई। 46 के अंदर में आया, उस वक्त दार ए सलाम इस्माइलियों का कैपिटल था, अफ्रीका का। 46 के अंदर लगभग 12,000 आदमी की बस्ती थी, लेकिन 1970 में जब ये उखड़े हम लोग तो 70,000 आदमी थे, 17। इस तरह से ये पुरानी बातें हमारी हिस्ट्री है, हमारी जाहो जलाली का टाइम था एक जमाने में। वहां सारी तंजानिया में 37,000 आदमी थे, आज 4,000 रहे। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें वगैरह थी वो हमने बनाई थी, आज इसमें कोई और रहता है। दरखाना जमात खाना, उपांगा का खूबसूरत जमात खाना, चंगुम्बे का जमात खाना, इसी तरह से हमारे वो करीमाबाद का जमात खाना और करियाको का जमात खाना, ये पुरानी चीजें याद आती, उसके अंदर बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। दार ए सलाम वाले जो हैं इधर, मैं आपको एक याद ही दिलाऊं। 48 में हाजिर इमाम 6 ले आए उधर सुल्तान मोहम्मद शाह। आज जिधर पाम बीच होटल है, ये रास्ता भी नहीं था, पाम बीच होटल भी नहीं थी। ये पाम बीच होटल सिलेंडर ब्रिज के पास है। ये सारा जो उजाड़ जगह थी, जंगल की तरह थी। जहां आज पाम बीच होटल है, यहां मंडप बांधा गया और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इधर आके सब काम काज करते थे। तो एक दिन साहब उठे गाड़ी में जाने के लिए, तो ऐसा थोड़ा घूमते निकले। पाम बीच होटल के सामने रोड है, रोड क्रॉस करो, जो सामने एक चर्च है। ये चर्च के चौगान के अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त है, बुयू का झाड़ है, बहुत बड़ा है। तो मौला इस झाड़ के पास पहुंचे, अब्दुल्ला शमगान जी और कुछ हम मिशनरी भी पीछे पीछे थे। तो सब झाड़ के पास खड़े हुए और हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी से दरख्त को मारा ऐसा आस्ते से। अब्दुल्ला शमगान जी को बुलाया साहब ने, देखो 500 बरस से ये दरख्त हमारे इंतजार करता है, हम आज इसको दीदार देने आए हैं। मेरी आंखों से देखा हुआ यह वाकया है। 500 बरस से ये दरख्त मौला के दीदार के लिए इंतजार करता था। मैं 48 की ये बात करता हूं, इसको भी आज 50 साल हुए, 40 बरस हुए। मैं जब भी दार ए सलाम जाता हूं, इस झाड़ के पास जाके इसको मैं सलाम करता हूं। इसमें जीव है, झाड़ में जीव है। मैं उसकी बात नहीं सुन सकता, लेकिन वो मेरी बात सुनता है। मैं झाड़ को जाके सलाम करता हूं, तुझे सलाम कि इमाम ने तेरे को दीदार दिया। ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं। वो झाड़ आज भी है, मैं उसको हाथ लगाता हूं, मैं उसको सलाम करता हूं, मुझे इससे खुशी होती है और लाजिम वो झाड़ भी खुश होता होगा, क्योंकि उसमें जीव है और आज भी जीव है। मैं एक दफा कैलिफोर्निया गया, नीचे
लॉस एंजलिस के पास एक गांव है पोर्टलैंड, वहां आसनली हीर जी नाम का अफ्रीका से आया हुआ एक बुजुर्ग है। उसने जमात के लिए बड़ी खिदमत की है, जमात खाना भी बनाया है, और उस आदमी ने इतनी मेहनत की कि बाहर से लोगों को बुला बुला के जमात को बसाया, और आज 100, 125, 150 की जमात हो गई। वहां एक बहुत पुराना जंगल है। उसके लड़के ने मुझे बात सुनाई कि इस जंगल में 3-3 हजार बरस के दरख्त हैं। मैंने कहा मुझे देखना है। हम लोग गए उधर, तो वहां गवर्नमेंट ने जो पैम्फलेट्स रखे थे उसमें मैंने देखा कि 3300 बरस की उम्र का एक दरख्त है। मैं उसके पास गया, उसको हाथ लगाया, दरख्त को देखा, 200 फीट ऊंचा होगा, कोलोसल दरख्त, आज भी जीता है। उन्होंने गवर्नमेंट ने पैम्फलेट में लिखा है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर, आज की दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ी उम्र का जीवता हुआ एक जीव। तो ये दरख्त 3300 बरस पुराना। आप पूछते होंगे कि कैसे पता लगा 3300 बरस पुराना, कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं उसके पास, लेकिन हर झाड़ के अंदर उसकी जो छाल होती है, उस छाल पर से, उसकी स्किन पर से अंदाजा लगाया जाता है। और दरख्त को अगर काटो तो उसके अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो उसकी उम्र होती है। तो ऐसे और भी बहुत से दरख्त हैं उधर। जीव इस दुनिया के अंदर बहुत है। वनस्पति में जीव है, घास के तिनके में जीव है। ये सब जीव उस खुदा के हैं कि जिसने हमें बनाया। आप ख्याल करो कि दुनिया के अंदर बहुत से वो चीजें जो जीवती हैं, इंसान के काम आती हैं। मुर्गियां पैदा होती हैं, हमारा पेट पालती हैं। बकरे हमारा पेट पालते हैं, वनस्पति हमारा पेट पालती है। ऐसे लाखों जीव हैं जो हम खा चुके। अगर एक मुर्गी अपना जिंदगी हमारे लिए यूजफुल बनाती है कि वो हमारा पेट पालती है, क्या हम ऐसे हैं कि हम अपनी जिंदगी में खा पी के, मौज मजा करके, पत्ते खेल के, शराब पी के, बियर पी के, सिगरेट पी के रात गुजार देवें और इस तरह हम जिंदगी गुजार देवें? हमसे तो मुर्गियां अच्छी, हमसे तो ये बकरे अच्छे कि वो मर के हमारा पेट पालते हैं। हम किसी काम के नहीं। हमारी जिंदगी का क्या फायदा है? क्या हम जमीन के ऊपर बोझ बनना चाहते हैं? यही वो बात है। इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं, कोने में बैठ के तुम सोचो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, तुम्हारा अंजाम क्या होगा। एक दिन मरना तो है, लेकिन किसी दिन बैठ के हमको ऐसा हुआ कि भला मैं कहां मरूंगा। कल रात को ही मजलिस में मैंने ये आवाज की थी, उसमें थोड़ा ये सब्जेक्ट मैंने लिया था, कहां मरूंगा, भला मेरी मौत कैसे होगी। खटले पे मरूंगा, गिर के मरूंगा, कैंसर से मरूंगा, एक्सीडेंट से मरूंगा। मरना है, लेकिन कैसे मरूंगा? क्या मौत वक्त मेरी हालत क्या होगी? ऐसे भी लोग हैं, इंसान है, दुनिया में मर गए, जंगल में पड़े हैं, किसी ने ध्यान नहीं किया, कुत्ते खा गए, जंगल के जानवर खा गए। क्या ऐसी हालत मेरी होगी? और फिर भला मैं मर जाऊं तो मेरा हिसाब किताब कैसे होगा? मौत से पहले होगा कि मौत के बाद होगा? बाज दफा किसी आदमी को पीड़ाते हुए देखता हूं, उसके लिए दुआ मांगता हूं। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं 6-6 बरस तक खटले में पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते, गुमूत खटले में होता है, बोल नहीं सकते। ये सजा है हमारे गुनाहों की, हमारे गुनाहों की सजा है। मौत के बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या मुझे वापस आना पड़ेगा या मैं ऊपर जाऊंगा?
یہ روحانی عالم کی جو باتیں ہیں ہمیں اس عمر میں سوچنی چاہیے، جو کہ جوانوں کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن وہ تو دنیا کے کام کاج کے اندر جوانی کی مستی میں بھول گئے، مگر ہم کو کوئی دنیا کا کام کاج نہیں، ہمارے اوپر کوئی جوخمداری نہیں، ابھی دنیاوی نظر سے کھاتے پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اب تو عبادت ہونی چاہیے، اس عمر کے اندر ہمارا سارا وقت عبادت میں جانا چاہیے۔ اپنی تندرستی کا بھی خیال رکھو، یہ بھی عبادت ہے، اپنی آل اولاد کا خیال رکھو، اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہماری فیملی یونائٹڈ رہے۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھی عمر کے آدمی، سینئر سٹیزنز، جب ان کو پینشن شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور بہو سے جدا ہونا چاہتے ہیں کہ الگ رہ کے ہم مزہ کریں۔ بچوں کی ابھی کون یہ جوخمداری اٹھاوے، پوترے پوتری کا کون دھیان رکھے، یہ بیبی سیٹر کون کرے؟ یہ نانیاں دادیاں اگر یہ خیال کرتی ہیں تو وہ کبھی اپنی اولاد کے، اپنی ونش کے بھی اگر کام نہ آ سکے تو پھر کیا ضرورت ہے ہماری دنیا کے اندر؟ اپنی آل اولاد کی خدمت کرو۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ وہ آپ کی سیوا کرتے تھے، چھوٹی عمر کے اندر آپ ان کو پالتے تھے، بڑے ہوئے، جو کہ یہاں جوان بہت کم ہیں، مگر میں جوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا، ماں باپ کا خیال رکھو، یہ تمہاری عبادت ہے۔ جس نے پال پوس کے تمہیں بڑا کیا، اب تم اس کا بدلہ چکاؤ کہ ماں باپ کی سیوا کرو، اس کو اپنے گھر میں رکھو اور اس کی سیوا کرو۔ ماں باپ کو پیسے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ دیتی ہے ان کو کھیسے کے اندر پاکٹ خرچ کے لیے، لیکن کم از کم گھر کے اندر ماتا پتا کا خیال رکھو۔ ہماری زندگی کی بہت سی پرابلمز ایسی ہیں، میں جانتا ہوں، کیونکہ میرے پاس سینکڑوں آدمی آتے ہیں اپنا دکھ رونے کے لیے۔ میں ان لوگوں کے اس دکھ میں سے سیکھتا ہوں۔ بیبی سیٹنگ کرنا اپنے پوترے کے لیے، دوترے کے لیے اچھی بات ہے، یہ کوئی اچھی خراب نہیں، بلکہ اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذہب کی باتیں کرو، اپنی فیملی کی باتیں کرو۔ میری جو ٹریننگ ہوئی وہ میرے دادا کی گود میں ہوئی۔ میرا باپ دنیا میں کام کاج کرتے تھے اور ہم اپنے دادا کی گود میں کھیلتے تھے، دادا کے ساتھ ہی ہمیشہ رہتے تھے۔ مجھے میرے دادا کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ 2.5 سال کی عمر میں امرتسر سے میرا دادا مجھ کو اپنے ساتھ لے کے بمبئی آیا۔ 1600 مائل کا سفر ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کی پدرامنی ہوئی، کیونکہ میرے ماتا پتا بعد میں آ گئے تھے 1 مہینے کے بعد، لیکن 2.5 برس کی عمر میں میرے کو دادا کے ساتھ میری ماں اور باپ یاد نہ آئے۔ اور یہ دادا تھا جس نے مجھے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب چیزیں سکھائیں، گنان سکھائے، عبادت سکھائی۔ 6-7 برس کی عمر میں میرا دادا مجھ کو گھر سے اٹھا کے رات کو 3 بجے جماعت خانے لے جائے، اور جماعت خانے جا کے مجھے بولے یہ بلینکٹ ہے، سو جاؤ۔ نیند کے اندر میں بڑی گڑبڑ کرتا تھا۔ ایک دن میں نے دادا کو پوچھا، میں بولا باپا آپ مجھے اٹھا کے لے جاتے ہو، وہاں جا کے کہتے ہو سو جا، تو مجھے گھر پہ رہنے دو۔ بولے تو بڑا ہوگا نا تبھی سمجھے گا۔ پروڑیے اٹھنے کی عادت مجھ کو یہ 6-7 برس کی عمر میں میرے دادا نے ڈالی، آج تک وہ عادت قائم ہے، اور وہ عادت کبھی ٹوٹی نہیں، ایک دن بھی چوکا نہیں۔ وہ عادت ڈلی ہوئی بچپن کی، صبح اٹھاوے، نیاز کے وقت ہوئے، دعا پڑھنے کے وقت اٹھاوے۔ بیت الخیال تو اس وقت تھا نہیں میرے لیے، لیکن اس نے مجھے ایسی عادت ڈال دی۔ تو یہ جو باپ دادا، نانا نانی، بزرگ ہوتے ہیں، وہ گھر کے اندر بلیسنگز ہیں، ان کے رہنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ جو دعائیں مانگتے ہو کسی اپنے بیٹے کے یا بیٹی کے گھر میں، تو وہ دعائیں اس گھر کو آباد کرتی ہیں۔ آپ کی نیکیاں، آپ کی عبادت، آپ کی دعائیں، آپ کی آشیش، آپ کی حاضری اس گھر کے اندر ان کے لیے برکت کا سبب ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ رہنا ایک خوش نصیبی ہے، جو کہ اولاد وہ اولاد نہیں رہی کہ جو 50-60 برس پہلے ہوتی تھی۔ پھر بھی اچھائیاں دنیا میں سے بالکل خلاص نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی نیک لوگ ہیں،
ابھی بھی اچھے لوگ ہیں، ابھی بھی دنیا میں عبادت ہوتی ہے، ابھی بھی ایسے بہت سے گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں کے اندر ماں کی باپ کی خدمت سیوا ہوتی ہے۔ آج بھی ایسی فیملیاں ہیں کہ جہاں اولاد اچھی ہے، مات پتا کا سبند ان کے ساتھ اچھا ہے۔ ہماری کینیڈا میں وساحت ہوئی، اس کو لگ بھگ 20 برس ہوئے۔ اس 20 برس میں آہستہ آہستہ ہماری فیملی لائف خراب ہو گئی۔ رہنے کہانی اچھی ضرور ہوئی، کھانا پینا اچھا ہو گیا، اچھے مکان ملے، لیکن فیملی لائف خراب ہو گئی۔ مات پتا کا سبند گھٹ گیا، میاں بیوی کا سبند خراب ہو گیا، بھائی بھائی کا سبند نہ رہا۔ ہماری فیملی لائف ادھر آ کے خراب ہو گئی اور خراب ہو رہی ہے۔ اس کی بہت سی وجہ ہیں، مگر ایک وجہ تو بڑی یہ ہے، ہمارا سوارتھ۔ ہمارا سوارتھ، میرا کیا، مجھ کو کیسے راحت ملے۔ وائف ہسبینڈ کام کرتے ہیں اور گھر کے اندر کبھی ماں باپ بوڑھے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد فرکشن چالو ہوتی ہے۔ بیٹا کام پر جاتا ہے، بہو کام پر جاتی ہے، آپ کو جمع کھانے جانا ہے، آپ کو گاڑی نہیں ملتی، آپ بولتے ہو بیٹا مجھ کو فلانی جگہ لے جا، پاپا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو برا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے اپنے جیون کے اندر، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے اور اس طرح اپنی فیملی کے لیے تھوڑی قربانی بھی کرنی چاہیے۔ اور اس قربانی کے لیے ہمیں دکھ پڑیں گے لیکن فیملی سکھی رہے گی۔ نمکس کر لینا چاہیے، سمجھا لینا چاہیے۔ ہاں کبھی بہت ہی زیادہ کھینچا تانی ہو جائے تو پھر رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ عبادت بندگی کرنے سے بہت سی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سخاوت کرو، سخاوت کرنے سے رسول اللہ فرماتے ہیں خدا کا غصہ کم ہوتا ہے۔ نبی کہتے ہیں سخاوت کرنے سے آنے والی بلائیں نہیں آتی، سخاوت کرنے سے برکت ہوتی ہے، سخاوت کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ دسوند جو ہے وہ سخاوت نہیں ہے، دسوند تو ہمارے اوپر قرضہ ہے امام کا حق دینے کا۔ دسوند کے علاوہ سخاوت کرو، اور ایسی سخاوت کرو کہ جس کے اندر علم کے لیے، تندرستی کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے۔ اس ملک کے اندر ہم کو ایسے بھکاری رستے پہ نہیں ملیں گے کہ ہم جس کو 2 پیسے دے سکیں، لیکن ہمارے مولا نے ایک رستہ نکالا ہوا ہے۔ اگر ہم آغا خان ٹرسٹ کے اندر، آغا خان فاؤنڈیشن کے اندر، آغا خان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، ایسے اور بھی ادارے ہیں، خاص طور پہ آغا خان فاؤنڈیشن، کبھی ہم ہر مہینے اس کے اندر $5-25 دیں تو یہ پیسے مولا ان غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ جن کو علم سکھایا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے، بیماروں کی دوا دارو کے لیے، اور پیچھے گرے ہوئے لوگوں کے لیے، پچھات لوگوں کے لیے، ان کو روزی کمانے کے لیے مدد کے طور پہ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے یہ $2, $5, $10 جو آپ آغا خان فاؤنڈیشن کو ہر مہینے دو تو یہ آپ کی سخاوت، آپ کی چیریٹی ان غریبوں کے لیے کام آتی ہے جن تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اور وہ صحیح رستے سے خرچ ہوتی ہے۔ اپنی کمانی میں سے یہ بات ضرور کرو اور اپنی اولاد کو بھی یہ بات سکھاؤ۔ ہماری جماعت کے اندر اس قسم کی بہت سی اچھائیاں ہیں۔ میں 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے واپس آیا انڈیا پاکستان کے ٹرپ سے۔ انڈیا میں غریبی بہت ہے، بعض جگہ ایسی غریبی ہے لوگ جماعت خانے نہیں آتے اس لیے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، گن پاٹ کے ٹکڑے لپیٹ لیتے ہیں انگ کے آجو باجو میں۔ ان کی یہ غریبی دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ میں راضی ہوں یہ سن کے کہ کینیڈا میں سے بہت سے لوگ مدد کے طور پہ انڈیا میں، پاکستان میں، خاص طور پہ انڈیا کے اندر اپنے بہت سے اداروں میں
बोर्डिंग हाउस में, किसी और जगह इधर से पैसे जाते हैं। मुझे इस बात का पता है कि हर महीने कनाडा के अंदर से प्राइवेटली 10-12 हज़ार डॉलर हर महीने भेजे जाते हैं। कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, कोई 50 देता है। हमारी एवरेज 10-12 हज़ार डॉलर हर महीने प्राइवेटली हम अपने सगो कुटुंबियों की मारिफत से भी हम भेजते हैं उधर। मगर ये चीज बराबर नहीं। इसलिए बराबर नहीं, सब लोग बराबर नहीं हैं। इसलिए बराबर नहीं कि जिन हाथों में आपके पैसे जाते हैं उनमें से अमुक हाथ ऐसे हैं कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होता। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, लेकिन इंसान है, उसके अंदर शैतानियत भी है। आप अगर अपनी ये सखावत आगा खान फाउंडेशन को भेज देवें तो आपके पैसे ज्यादा अच्छी जगह के ऊपर खर्च होंगे, क्योंकि इसके अंदर उचापत नहीं होगी, इसमें डिसऑनेस्टी नहीं होगी। एक और बात यह है कि आगा खान फाउंडेशन को यूनाइटेड नेशंस की जो 2-3 एजेंसियां हैं, जैसे कि यूनिसेफ है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले, और कनाडा की सीडा जो गवर्नमेंट की चैरिटेबल एजेंसी है, ये सब लोग अपनी रकमें लाखों डॉलर आगा खान फाउंडेशन को देते हैं कि हमारी तरफ से आप ये अच्छी जगह खर्च करो, एजुकेशन में या हेल्थ में। तो आगा खान फाउंडेशन में आपने कभी $1 दिया तो उसके सामने $1 यूनिसेफ का आएगा, $1 WHO का आएगा, $1 सीडा का आएगा, तो आपके $5 बन जाते हैं। तो आप $1 दे के दूसरे $4 खींचते हो तो आगा खान फाउंडेशन का काम अच्छी तरह से चल सकता है। फिर भी कभी आप ही की फैमिली के अंदर कोई ऐसा गरीब पीछे पड़ा हुआ है, यानी यहां पीछे पड़ने का मतलब नीचे गिरा हुआ है, उसका हाथ पकड़ो। अगर आप उसकी 5-25 से मदद करके उसको उठा सकते हैं तो जरूर उठाओ। तस्बीह निकालो, इबादत करो, कोई पर्सनल हेल्प हो सकती है तो वो भी करो, अच्छी किताबें पढ़ो, और लिख सकते हो तो लिखो। अपने बच्चों के अंदर सलाह संप रहे उसकी भी मेहनत करें, अपनी तंदुरुस्ती का भी ख्याल करो, जमात की भी खिदमत करो। बूढ़ा हो गए लेकिन अशक्त नहीं हुए। मैंने आपको अर्ज की कि बूढ़ा वो है कि जो मोहताज हो गया, चल फिर नहीं सका, आंखें चली गई, एक टांग कट गई, या आर्थराइटिस हो गया, नहीं चल सकते। जिसको यह मोहताजी नहीं है उसको जमात की और अपनी फैमिली की कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें कि जितने बरस हम यहां रहने हैं, जब तक मौत आवे हमें मालूम नहीं कब आवे, हम अच्छी तरह से रह सके, मोहताज ना होए। मेरे पास हजारों आदमी अपनी तंदुरुस्ती की बातें सीखने के लिए भी आते हैं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी आज बोलना चाहता हूं। अच्छी तंदुरुस्ती खुदा की नियामत है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मौला फरमाया कि ये तुम्हारा जो बदन है ये खुदा का मंदिर है। जिस तरह खुदा किसी मस्जिद या मंदिर में, टेंपल में, देवल में नूरानी हालत में रहता है, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी खुदा की नूरानी हालत की मौजूदगी है। हमारा जो दिल है वो जमात खाना है। हज़रत इमाम जमात खाने में रहता है, हमारे दिल में रहता है। इस तरह अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना वो भी इबादत में शामिल है। हम जमात खाना साफ सुफ करते रहते हैं, इसी तरह से अपने शरीर की और अंतकरण की सफाई भी होनी चाहिए। बहुत सी बीमारियां हमारी भूल के कारण से आती हैं। आमतौर पे कनाडा के अंदर जो बीमारियां हमारी जमात के अंदर हैं उसमें सर्दी की बीमारियां हैं। ये सर्दी की बीमारियां जिसको हम रूमेटिज्म कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, लंबागो कहते हैं,
साइटिका कहते हैं। हमारे हाथ पांव के जोड़ में एक किस्म की लिक्विड होती है। हम जो हिलाते हैं, जहां जहां जोड़ हैं, इन जोड़ों के अंदर नेचुरली एक लिक्विड पैदा होती है जो तेल की शक्ल में, तेल तो नहीं जैसे हम मशीनरी में तेल देते रहते हैं कि वो सॉफ्टली चले, ऐसा ही हमारे शरीर के तमाम जितने भी जोड़ हैं, घुटने पे जोड़ हैं, पाँव में हैं, हमारे हिप्स पे हैं, हमारे हाथों में हैं, कंधे में हैं, बहुत जोड़ हैं। इन जोड़ों के अंदर जो लिक्विड होती है वो आसानी करती है मूवमेंट के लिए। उम्र के हिसाब से और हमारी गलत खादा खुराकी के कारण से जोड़ों के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है। खास तौर पे हमारे आता है तो घुटने के अंदर बॉल है, बॉल के ऊपर ये कप है, ये इस तरह से चलते हैं। हमारे शरीर का वजन हमारे घुटनों के ऊपर और हमारे पांव के जो टखने हैं, जिसको एंकल कहते हैं, इसके ऊपर पड़ता है। जब ये अंदर की लिक्विड ड्राई होने लगती है तो फिर हमको अंदर आवाज आती है, कड़क कड़क की आवाज आती है, या उठते बैठते वक्त दर्द होता है, क्योंकि ऊपर का कवर और अंदर का बॉल आपस में रगड़ते हैं, ये दर्द होता है। दुनिया में इसकी अच्छे से अच्छी जो दवा है वो है लहसुन। लहसुन बहुत खाओ। 50 बरस से आदमी को, बल्कि 45 बरस से लहसुन खाने की आदत डालनी चाहिए। लहसुन बहुत खाओ। लहसुन और आदू दोनों को सरखे भाग लेके ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लो और वो चटनी की तरह बन जाएंगे। एक बोतल में रख लो, रखो उसको फ्रिज में। हर रोज 1 टीस्पून पूरा जितना कप भर सकते हो उसमें भर के अपने खाने के वक्त खाने के अंदर साग में मिक्स कर डालो और जितना बन सके 60 बरस के बाद नमक कमती खाओ। बल्कि अगर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल नमक ना खाओ तो वो ज्यादा अच्छा। ये मुल्क ठंडा है, गर्म मुल्क के अंदर नमक की ज्यादा जरूरत है, ठंडे मुल्क में नमक नहीं चाहिए। अगर आप नमक घटा दोगे या बंद कर दोगे, नेचुरल नमक हर चीज के अंदर खुदा ने डाला है। गोश्त में भी नमक है, वेजिटेबल में भी नमक है, कुदरती नमक, वो हमको मिल जाता है। और नमक न खाने से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए नमक पॉइजन की तरह है। और नमक खाने से हमारे जोड़ दुखते हैं। जोड़ों के अंदर ये जो लिक्विड है, ठंडे मुल्क के अंदर नमक उसको ड्राई कर देता है। गर्म मुल्कों का बात और है, अभी हम ठंडे मुल्क में रहते हैं, इसलिए वो खाने पीने की आदतें कि जो हम बैक होम किया करते थे, यानी अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान में, वो आदतें यहां नहीं चलेंगी। नमक घटा डालो, लहसुन और आदू रोज खाओ। लहसुन आदू खाने से बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी। किसी हद तक कैंसर को रोकता है लहसुन, बल्कि अमुक कैंसर के मिटाने के लिए लहसुन काम आता है। नॉर्मली जो आदमी बरसों से लहसुन खाता है उसको आमतौर पे कैंसर नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं होता, आर्थराइटिस नहीं होती, रूमेटिज्म और लंबागो और साइटिका, ये जोड़ों की और ठंडी की बीमारियां नहीं होंगी। और एक और बड़ी बात यह है कि फेफड़े की बीमारियां नहीं होंगी। लहसुन के अंदर एक खास चीज खुदा ने रखी है। बहुत से लोग लहसुन की कनी लेके निकल जाते हैं, उसका फायदा कुछ नहीं, क्योंकि वो दूसरे दिन पास आउट निकल जाती है आंतड़े में से। लहसुन को ब्लेंड करो और फिर हम लोग बाज दफा उसमें मिर्चें और मसाला डालते हैं, वो नहीं। इस वक्त सादी खुराक खाओ। आदू जो है वो आंतड़े को, नस नाड़ियों को, गोश्त को नरम रखता है, तो सॉफ्ट रखने के कारण से हमारी नस नाड़ियां सॉफ्ट रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में लहसुन बहुत काम आता है। और आदू जो है, अदरक
वो हमारी नस नाड़ियों को सॉफ्ट रखता है। भाइयां, कभी ऐसा गोश्त घर में आ जाता है कि नहीं गलता तो उसके अंदर आदू डालो तो जल्दी गल जाता है। यहां पपैया नहीं मिलता, नहीं तो कच्ची पपई खाने वाले को अर्थराइटिस कभी नहीं हो गए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जो कहते थे कि सुबह के वक्त कच्ची पपई खाओ, वो इसलिए कि बुढ़ापे की बीमारियां जो हैं वो नहीं होंगी। लंग्स की बीमारियों के लिए और हमारे अमुक अंश हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कभी कभी तकलीफ पड़ जाती है, उसके लिए मच्छी का तेल है जिसको हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। कॉड लिवर ऑयल से भी ज्यादा एक मच्छी है जिसको हम मैकरल कहते हैं। ऐसा हाथ जितनी लंबी होती है, थोड़ी 8-10 इंच जितनी छोटी मच्छी है मैकरल। फ्रेश मैकरल उधर वैनकूवर में मिल जाती है, लेकिन यहां मुझे मालूम नहीं, तो भी टिन की हुई मैकरल मिलती है। हम जो खाना खाते हैं अगर हम उसको अच्छी तरह कंज्यूम नहीं करते, हमारी कोई कसरत नहीं है, तो इस खाने में से बहुत सी चर्बी बनती है और फिर बहुत सी ये चर्बी में से कोलेस्ट्रॉल बनती है। कोलेस्ट्रॉल एक जगह 2-4 बरस पड़ी रहे तो वो प्लास्टिक की तरह हार्ड हो जाती है और इसको हम कहते हैं प्लेक। ये जब भी प्लेक भेगी होती जावे, जमा होती जावे, तो हार्ट की ट्रबल होती है। थोड़ा चलने से श्वास चढ़ता है और ये साइड, लेफ्ट साइड दुखती है। इसको एंजाइना भी कहते हैं और ये इसलिए दुखती है कि ब्लड जब निकल जाता है हार्ट में से, शरीर में जाता है, तो जल्दी से वापस नहीं आता, इसलिए कि ये प्लेक ने अंदर की एक नस को रोक रखा है, उसका बहुत सा भाग अंदर अटका है, इसलिए ब्लड जल्दी से नहीं आता। और ये ब्लॉकेज आमतौर पे लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है। तो प्लेक की वजह से जल्दी से ब्लड वापस नहीं आता, तो फिर हार्ट दुखता है, क्योंकि हार्ट उसको खींचना चाहता है, स्ट्रेन में आ जाता है और फिर आदमी को छाती में दुखता है, ब्रेन के अंदर घबराहट होती है, पसीना पसीना हो जाता है आदमी। ये जो प्लेक है मैकरल उस प्लेक को रिड्यूस करती है। अगर ये प्लेक बहुत बढ़ जाती है तो फिर डॉक्टर कहता है कि अभी बाईपास करो, क्योंकि वो नस, वो जो आर्टरी है वो बिगड़ गई है, क्योंकि प्लेक ने उसको खराब कर दिया है, तो फिर बाईपास होता है। बाईपास होने के बाद भी मैंने ऐसा देखा है बहुत से लोग कि उनको फिर सेकंड बाईपास होता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते खाने पीने का। अभी ये जो प्लेक है उसको रिमूव करना चाहिए या उसको नहीं होने देना चाहिए। अगर हो गया है तो ये मैकरल मच्छी बहुत काम करती है, लहसुन बहुत काम आता है, आदू काम आता है, डूंगरी बहुत खाओ। कईयों को हार्ट की ट्रबल होती है, एंजाइना नहीं, मगर हार्ट वीक हो जाता है। मैंने बहुत दफा लोगों को कहा है कि नियाज की प्याली जितना डूंगरी का रस निकाल के सुबह के वक्त पिया करो, तो माशाल्लाह हार्ट मजबूत हो जाता है, हार्ट के टिश्यू मजबूत हो जाते हैं। हार्ट के जो टिश्यू हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं, उनको मजबूत करने के लिए एक और बड़ी अच्छी चीज है, और वह है मपेड़ा। इंग्लिश में गुआवा कहते हैं, मगर उसके बीज नहीं खाना। बीज खाओगे तो आंतड़े खराब हो जाएंगे, कब्जियत बहुत हो जाएगी। बीज निकाल के पका हुआ गुआवा अगर आप रोज खाओ, थोड़ा सा, खाली पेट नहीं खाना, खा चुको उसके बाद थोड़ा खाना। गुआवा के अंदर बहुत दफा जीवांत होते हैं, इसलिए बॉईल कर लो। बॉईल करके साहब के फरमान में भी है कि बॉईल करके तुम मपेड़ा खाओ। मपेड़ा हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है, उसकी पंपिंग बराबर हो जाती है, जिसके सर्कुलेशन ब्लड अच्छी हो जाती है। मपेड़े का रस भी मिलता है, तो खाते वक्त
थोड़ा सा आधा पौना गिलास मपड़े का रस लो और उसके अंदर 1-1.5 चमची टीस्पून एप्पल विनेगर डालो। एप्पल विनेगर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हजम शक्ति बढ़ाता है। एप्पल विनेगर हार्ट को मजबूत करता है। एप्पल विनेगर नस नाड़ियों को क्लीन करता है। एप्पल विनेगर के अंदर बहुत से फायदे हैं, लेकिन दूसरा कोई विनेगर नहीं, मॉल्ट का विनेगर नहीं चाहिए, एप्पल का विनेगर चाहिए। इसको साइडर विनेगर भी बोलते हैं। तो 1 या 1.5 चमची आप बपेड़े के रस के अंदर खाते वक्त खाओ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फायदे मिलेंगे। एक और चीज बहुत अच्छी है हमारी जनरल तंदुरुस्ती के लिए, खासतौर पे हमारी नर्वस तंदुरुस्ती के लिए, और वो है कैरेट का रस। कैरेट जूस 1 गिलास का भी बन सकता है, हर रोज पियो। और अगर आपके घर में मशीन है तो कैरेट डालो, तो उसके साथ आप थोड़ी सी सेलरी भी डालो। ये 2 चीजों का रस रोज पियोगे, आपको खुद 15-20 दिन के बाद पता लगेगा कि बदन के अंदर एक्टिविटी होगी, लेजीनेस निकल गई। जब आदमी अच्छा नहीं होता, बुढ़ापा होता है, तो उसमें क्या होता है, लेजीनेस आ जाती है। लेजीनेस का एक मैं आपको दाखला दूं। हम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और पानी की प्यास लगी है, तो घर में से कोई बच्चा या कोई निकलता है ना, तो हम उसको कहते हैं, बेटा 1 पानी का गिलास तो दो। हम खुद उठना नहीं चाहते, उठने का मन नहीं, तो दूसरों को कहते हैं मुझको 1 गिलास दो तो पानी। लेकिन आप कभी सेलरी का और कैरेट का रस मिला के पियोगे तो फिर किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, आप खुद उठ के अपना पानी खुद पियोगे, लेजीनेस निकल जाएगी। आपके घर में अगर ये मशीन नहीं है तो $70-80 की मिलती है, तो $1200-1400 के चेक में से ये $70 खर्च करो और ये एक मशीन ले लो। ये मशीन बहुत जरूरी है। सेलरी और कैरेट का जूस मिला के पियो। इस तरह से दाड़म लेके आओ, दाड़म के छिलके निकाल के उसके बीज इकट्ठे करो, 4-5 दाड़म लो और ये सारे उस मशीन में डाल के जूसर के अंदर इसका जूस निकालो। हार्ट के लिए, याद शक्ति के लिए, आंखों के लिए दाड़म का जूस बहुत आला दर्जे की चीज है, आला दर्जे की चीज है। इसमें एक और फायदा यह है कि हमारे जो पेड़े हैं, दाड़म का रस पीने से पेड़े मजबूत होते हैं। हमारे दांत इसलिए हिलते हैं कि हमारे पेड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेड़े दांत को पकड़ नहीं सकते, इसलिए दांत हिलते हैं, वीक होते हैं। तो ये जो दाड़म का रस है, ये पेड़ों के लिए बहुत मजबूत होता है। बहुत ही हिलते होंगे दांत, तो आप ये दाड़म का जो छिलका है, इसको थोड़ा मलो, इसको सुखा के इसका पाउडर बना लो। और जब ये पाउडर बनाओ तो ये प्योर पाउडर नहीं लगाना, क्योंकि बहुत वो तीखा होता है। इसमें आधी चौक मिलाओ या थोड़ा नमक मिला के फिर उसको घसो, पेड़े मजबूत हो जाएंगे, दांतों की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। दाड़म का रस बहुत आला दर्जे की चीज है। तो इस तरह से आप अपनी तंदुरुस्ती का भी बहुत ख्याल करो। खुदा न करे कभी खांसी होती है, बलगम होती है, आधी चमची हैदर लो, हैदर इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं, आधी चमची सूंठ डालो, आदू का पाउडर, जिंजर पाउडर कहते हैं, ये दोनों आधी चमची लेके इसमें थोड़ा आप मध डालो, मिक्स करो, इसको चाटो। उसके बाद आप गरम गरम या तो दूध पियो या चाय पियो, मगर वो चाय काली हो गई, दूध बिगड़ के। खांसी के लिए, गले के लिए, लंग्स क्लीन हो जाते हैं, बलगम भी नहीं उतरती। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे घरों में हैं, उसका अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए। हमको कभी कभी सर्दी की वजह से या कोई और वजह से कान का दुखावा होता है, और 60-65 बरस की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी सुनने की शक्ति घट जाती है। खुदा ने हर चीज को परफेक्ट बनाया है। यह शक्ति इसलिए घट जाती है कि सर्दी और बलगम के कारण से वो ट्यूब हमारे कानों की, कि जो ब्रेन के साथ ताल्लुक रखती है,
कान, नाक और गला ये तीनों मिलते हैं। हाँ, आंखें भी मिलती हैं। आप नाक को बंद करके जोर से सांस बाहर निकालना चाहो तो इधर से आंखों में से हवा निकलेगी, पानी भी निकलेगा और कान भी खुल जाएंगे। हर रोज ऐसा करो। पहले शायद कानों में से हवा नहीं निकले, लेकिन रोज करने से यह हवा निकलेगी। अगर फिर भी ना निकले तो समझ लो कि कान की ट्यूब है वो ब्लॉक है। कितनी सस्ती दवा है इसके लिए। व्हाइट विनेगर लो, व्हाइट विनेगर, 1 चमची व्हाइट विनेगर, 1 चमची पानी, ऑर्डिनरी नल का पानी, इसको मिक्स करके आप ऐसा सो जाओ और कान में ये डालो। 10-1 मिनट तक ये पड़ा रहे। वो जो विनेगर है ना, वो आजू बाजू की तमाम मैल को, वैक्स को क्लीन कर डालेगा। फिर इस कान में डालो। आप कम से कम वीक में 2-3 दफा अपने कान को साफ करते रहोगे। महीने 2 महीने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके कान, इसकी आवाज उठाने की शक्ति बढ़ रही है, बहरापन दूर हो जाएगा। बाज ऐसी कंडीशंस होती हैं कि फिर एकदम अगर वो ट्यूब ब्लॉक हो गई तो फिर बहरापन नहीं जाता, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन में ये जो मैंने आपको विनेगर और पानी का नुस्खा बताया है, इससे कान खुल जाएंगे और मामूली सी तकलीफ होगी वो मिट जाएगी, दर्द भी मिट जाएगा। बच्चों के भी कान कभी सर्दी की वजह से दुखते हैं तो 2 टीपे यही विनेगर और पानी के उसके कान में डालना, दुखेगा भी नहीं और कान क्लीन हो जाएगा। ऐसी आपको मैंने कितनी चीजें बताई, लेकिन फिर भी एक और चीज कहनी चाहता हूं, और वो ये है कि ऑलिव ऑयल लेके आओ, 1 कप जितना, 2 टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल गर्म करो, बहुत ज्यादा नहीं, वार्म करो उसको। वीक में 1 दिन अपने सारे बदन पे मालिश करो, सारे बदन पे। प्लास्टिक का कपड़ा लेके अपने बेडरूम में उसके ऊपर सो जाओ और इस ऑलिव ऑयल की, प्योर ऑलिव ऑयल, कुछ नहीं उसमें डालना, इतना कि जरा उसको वार्म कर लो। वार्म करने से वो पतला हो जाएगा, ठंडी से घटा रहता है और पतला होने से चमड़ी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सारे बदन के ऊपर मालिश करो और उसके बाद इसी प्लास्टिक टुकड़े के ऊपर 15 मिनट 20 मिनट सो जाओ, ताकि वो ऑलिव ऑयल स्किन के अंदर जावे। बाद में आप शावर ले लो, गर्म शावर ले लो। वीक में 1 दफा मालिश करोगे, आहिस्ता आहिस्ता बदन की जो स्किन है वो हेल्दी रहेगी, जवान रहेगी। मुंह के ऊपर मलोगे तो बुढ़ापा दूर हो जाएगा, लेट हो जाएगा और शक्ल भी अच्छी रहेगी। चमड़ी की बीमारियां नहीं होंगी, चमड़ी हार्ड भी नहीं होगी, चमड़ी सूखेगी नहीं। बहुत से लोग हैं मोजे पहनते हैं, कई कई दिन तक पहनते हैं, और जब भी वो मोजे उतारते हैं तो मालूम हुआ है कि कोई चूहा मर गया, ऐसी बात आती है। मालिश करने से बदन ठीक रहता है और हर 2 दिन के बाद कम से कम मैं कहता हूं कि अगर बन सके तो रोज अपने अंडरवियर और वो कपड़े के जो बदन के साथ लगते हैं, कि जैसी हमारी फुलाना है, सिंगलेट जिसको कहते हैं, और मोजे हैं, रुमाल हैं, जो बदन के साथ लगे होते हैं, वो कपड़े रोज धोने चाहिए। और शर्ट वगैरह के पतलून है, कभी आप 2-3 दिन से बदलो तो ठीक है, लेकिन बदन के साथ लगे हुए चिपके हुए कपड़े रोज धोने चाहिए। रोज गुस्ल करो, रोज डेली, कितनी भी ठंडी होवे। आपके घर के अंदर तो वार्म है ही ना, ठंडी की तो बात ही नहीं, पानी गर्म मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि जुम्मा लेटे माझी मोटो, इधर ये चीज नहीं है, इजी बहुत है। रोज गुस्ल करो, मालिश किया करो वीक में 1 दिन। और अगर रोटी खानी है, रोटी खाओ, उसके साथ चावल मिक्स न करो। आपको चावल खानी है तो फिर रोटी ना खाओ, वीक में 1 दफा गोश्त खाओ। 10 बरस हुए मैंने गाय बकरी का गोश्त छोड़ दिया है। इधर जाता हूं मुसाफिर के ऊपर, तो जहां बन सकता है तो मैं कहता हूं कि मुझको गाय बकरी का गोश्त नहीं चाहिए, चिकन है, मच्छी है, वेजिटेबल ज्यादा है। दाल खाया करो, इसमें खास तौर पे जो मूंग की दाल है बहुत अच्छी है, और माश की दाल, उड़दिया, मर्दों के लिए वीक में या 15 दिन में 1 दफा ये उड़द की दाल खाना मर्दों के लिए बहुत अच्छा है, इससे ताकत रहती है। दाल में बहुत प्रोटीन्स हैं,
गाय बकरी का गोश्त छोड़ दो, बन सके तली हुई चीजें कमती करो, कच्ची चीजें जो ज्यादा खा सकते हैं अच्छा है। आज आपके घरों में माइक्रोवेव्स हैं, उबालने की जरूरत नहीं, भाजी बकाला लेके आप माइक्रोवेव में रख दो, दाल लेके माइक्रोवेव में रख दो, 5-10 मिनट के अंदर वो पक जाता है, पानी के बगैर, तेल के बगैर। ये खुराक खाओ कि जिसमें तेल नहीं, तो शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, एक्टिव रहेगा, नींद भी अच्छी आ जाएगी। हर रोज चंद चीजें बहुत जरूरी हैं रोज खाना, उसमें एक चीज है दही। दही रोज खाओ, मन नहीं होता तो भी खाओ। और अगर डायबिटीज नहीं है तो दही में गुड़ डाला करो सुबह के वक्त। गुड़ वाला जो दही आपको सारा दिन ताकतवर और स्टेमिना देगा, थकोगे नहीं। वो लोग जवान भी कि जो काम करते हैं और रात को शाम को उनकी एनर्जी निकल जाती है, ढीले पड़ जाते हैं, कभी वो हर रोज सुबह गुड़ वाला दही खावें तो उनको शाम को भी थकावट नहीं लगेगी। दही और गुड़ बहुत आला दर्जे की चीज है। जहां तक बन सके खंड ना खाओ, गुड़ खाओ, मध खाओ। ये दो चीजें आपको बहुत फायदा करेंगी। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि 3 चीजें जन्नत में से इंसान के फायदे के लिए हैं। ये 3 चीजों में एक ऑलिव है, दूसरा मध है और तीसरी चीज है फिग, अंजीर। रात को सोते वक्त 2 अंजीरें बड़े साइज की, छोटा हुए तो 3-4 आप रोज खाया करो। आपको कभी कब्जियत की शिकायत नहीं होगी, आपका ब्लड कभी भी खराब नहीं होगा, क्लीन रहेगा। ये 2-3 अंजीरें, सूखी अंजीरें भी मिलती हैं और अगर फ्रेश मिलती हों तो वो भी ले लो। हेल्थ स्टोर के अंदर आपको जो अंजीरें मिलती हैं वो सारी आखी होती हैं, और सूखी अंजीरें जो मिडल ईस्ट से आती हैं उसको वो दबा देते हैं और फिर उसको अंदर धागा डाल के, डोरी डाल के उसको लटकाते हैं। अच्छी है वो भी, मगर इससे ज्यादा वो अंजीरें अच्छी कि जो आखी मिले हेल्थ स्टोर के अंदर। बड़े साइज की 2, छोटे साइज की 3-4, तो आपको दूसरे दिन ऐसा अच्छा मोशन आएगा। और दही, अंजीर, ये चीजें खाने से रात को ऐसा होगा कि जब भी आपकी आंखें नींद से भारी हो जाएं, इमीडिएटली खटले पे चले जाओ, तस्बीह हाथ में लेके तस्बीह फिराते रहोगे, 1 मिनट में सो जाओगे, नींद की तकलीफ नहीं कभी होगी। ये चीजें रूहानियत के ऊपर भी असर करती हैं। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, बहुत कुछ कहा और 1 घंटे से शायद ज्यादा हो गया, तो अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू कि आपने बहुत अच्छी तरह मुझे सुना। मैंने कुछ मिर्चें आपको खिलाई हैं तो मुझे माफ कर दो। मिर्चों का मतलब कुछ मैंने सख्त शब्द बोले होंगे तो अभी आप मेरे से बदला ले सकते हो। 1.25 घंटा जो चाहो सवाल कर रहा हूं। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, तंदुरुस्ती से रखे, कोई का मोहताज ना होने देवे, ना शारीरिक तौर पे ना मानसिक तौर पे। मौला आपको अंतकरण की खुशियां देवे, आपकी फैमिली में मोहब्बत, इखलास, बरकतें, रहमतें देवे। दीन में, दुनिया में मौला आपको हमेशा अपनी मीठी नजर में रखे और मौला आपके ऊपर राजी रहे। सुखी आबाद रहो, सुखी आबाद रहो।